रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते से जाती हुई आपकी कार, सामने सड़क पर एकदम अंधेरा है और सिर्फ एक ही चीज है जो आपको उस अंधेरे में रोड पर बनाए हुए है, और वो है कार की हेडलाइट से निकल रही तेज रोशनी जो उस अंधेरे को चीरते हुए आपको आगे का रास्ता दिखा रही है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि आप एक अथाह समुद्र के बीचों बीच रात में एक जहाज पर सफर कर रहे हैं। समुद्र का ये फैलाव हर दिशा में अंतहीन है, लेकिन एक अजीब बात जो आप नोटिस करते हो कि जहाज पर तो हेडलाइट्स है ही नहीं, जैसे आपकी कार में है। सबसे पहले तो ये आपको अजीब लग सकता है क्योंकि सेफ्टी के लिए विजिबिलिटी होना जरूरी है, फिर चाहे आप रात को किसी रोड पर हो या समुद्र के बीचों बीच। तो कैसे वो जहाज जो इतने खतरनाक एनवायरनमेंट से होकर अपना सफर तय करते हैं, वो इतनी सिंपल और जरूरी चीज हेडलाइट्स का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब छिपा है समुद्र के सफर के दौरान आने वाली चुनौतियों, एडवांस टेक्नोलॉजीज और उन सिस्टम्स में जिनका इस्तेमाल अक्सर शिप्स अपने सेफ पैसेज के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम उन जरूरी कारणों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से समुद्री जहाजों में सामने हेडलाइट्स यूज करना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमें हेडलाइट्स और विजिबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। बेसिक्स ऑफ हेडलाइट्स एंड विजिबिलिटी। शिप्स पर हेडलाइट्स क्यों नहीं होती, ये समझने के लिए चलिए देखते हैं कि आखिर जमीन पर हम हेडलाइट्स क्यों यूज करते हैं। अपनी बाइक और कार में हेडलाइट्स लगाने का मेन रीजन सामने रोड पर रोशनी करना होता है, जिससे ड्राइवर्स आगे आने वाले रोड साइंस, ऑब्स्टिकल्स और किस रास्ते पर जाना है उसे देख सकें। हेडलाइट से दूसरे ड्राइवर्स को भी हमारे व्हीकल के बारे में पता चलता है और हमारी स्पीड के बारे में भी। साथ ही दूसरे पैदल चल रहे यात्री भी सावधान हो जाते हैं। इससे एक्सीडेंट्स का रिस्क घट जाता है। रोड पर हेडलाइट्स एकदम परफेक्ट काम करती हैं क्योंकि रोशनी सड़क, साइन बोर्ड्स, बिल्डिंग्स और अन्य जगहों से रिफ्लेक्ट होकर आती है और हमें सामने एकदम क्लियर दिखाई देता है। हालांकि एक खुले समुद्र के बीचों बीच ये चीजें काम नहीं करती हैं। अंतहीन समुद्र का पानी उस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता जैसे कि रोड की ठोस सतह कर पाती है। जब समुद्र में रोशनी के लिए लाइट चलाई भी जाती है तो वो हर दिशा की कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर निकल जाती है। समुद्र में पानी ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और सामने ऐसी कोई चीज नहीं होती जो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करे। इसीलिए लाइट ऑन करने पर भी समुद्र में हमें अंधेरा ही दिखाई देता है। हाँ, कुछ दूरी तक हमें थोड़ी सी विजिबिलिटी मिल सकती है। इसके अलावा समुद्र बहुत बड़े होते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट किसी सड़क के मुकाबले ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कार की हेडलाइट से आप 100 फीट या इससे ज्यादा दूरी तक देख पाओगे, लेकिन समुद्र की विशालता को देखते हुए हमें वहाँ एक बड़े इलाके तक विजिबिलिटी चाहिए होती है, और वो भी खराब मौसम में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सामने से आ रही बड़ी बड़ी लहरों को देखने के लिए हमें कम से कम मीलों दूर तक की विजिबिलिटी चाहिए होती है। इसके अलावा विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पानी में जरा हटके होता है। आपकी कार तो रोड पर चलती है जिसमें आपको देखना होता है कि आपको किस रोड पर जाना है और कब मुड़ना है, लेकिन समुद्र में कोई सड़क ही नहीं होती। बस उन्हें अपने आसपास के जहाजों, खतरों और नेविगेशनल मार्कर्स पर नजर रखनी पड़ती है, और वो भी मीलों दूर से। और यहाँ से हमें हेडलाइट्स की लिमिट पता लगने लग जाती हैं। तो फिर हेडलाइट्स नहीं तो जहाज आखिर क्या इस्तेमाल करते हैं अंधेरे में सुरक्षित यात्रा करने के लिए? वो इस जरूरी टूल के बिना आखिर कैसे मैनेज कर पाते हैं? हाउ शिप्स नेविगेट विदाउट हेडलाइट्स। समुद्री जहाजों पर अलग अलग तरह की लाइट होती हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे वो बिना हेडलाइट्स के भी अंधेरे में अपना रास्ता खोज लेते हैं। सबसे पहले जहाजों पर यूज की जाती हैं नेविगेशन लाइट्स, जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को दिखने लग जाता है। इन लाइट्स का इस्तेमाल रास्ते को रोशन करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे जहाजों के लिए सिग्नल के तौर पर किया जाता है, ताकि वो हमारे जहाज की प्रेजेंस का पता लगा पाएं, इसके साइज और ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसका अंदाजा लगा पाएं। वरना समुद्र का अंधेरा इतना भयावह होता है कि आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहाज के लेफ्ट में लाल और राइट साइड में हरे रंग की साइड लाइट्स लगाई जाती हैं। इसी तरह जहाज के पीछे सफेद स्टर्न लाइट और आगे मास्ट हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
इससे दूसरे सेलर्स को हमारे जहाज की दिशा और गति का अनुमान लग जाता है। इस तरह से समुद्र में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जहाजों को टकराने से रोका जाता है। नेविगेशन लाइट्स तो जहाजों की सेफ्टी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा समुद्री जहाज रडार्स और सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर दूसरे वेसल्स को देखने, अंडरग्राउंड पनडुब्बियों और खतरों को देखने और लैंड यानी कि जमीन को देखने के लिए किया जाता है। ये हेडलाइट से कहीं ज्यादा बेहतर हैं क्योंकि इनसे पानी के अंदर भी देखा जा सकता है। रडार से रेडियो वेव्स निकलती हैं जो कि ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं और हमें स्क्रीन पर आसपास का मैप दिखाई दे जाता है। इससे जहाज हर डायरेक्शन में देख सकते हैं, फिर चाहे वो रात का अंधेरा हो, पुअर विजिबिलिटी हो, फॉग हो या फिर तूफानी मूसलाधार बारिश हो। रडार पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं सोनार साउंड वेव्स की सहायता से अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेती हैं। इसे स्पेशली अंडरग्राउंड खतरे जैसे कि चट्टानों, मलबों और दूसरे जहाजों या फिर पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रडार्स और सोनार्स दोनों मिलकर समुद्री जहाजों को वो शक्ति देते हैं जो हेडलाइट्स के छोटे दायरे से कहीं ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी जहाजों पर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ECDIS भी लगा होता है, जो जहाज की रियल टाइम पोजीशन और नेविगेशन को डिटेल में बताता है। इस सिस्टम की हेल्प से किसी भी जहाज की पिन पॉइंट लोकेशन कहीं पर भी पता की जा सकती है। वेदर रिपोर्ट्स को टैली करके एक सेफ रूट भी इनसे प्लान किया जा सकता है। अब हमारे जहाज के पास लाइट्स, सेंसर्स और एडवांस नेविगेशन सिस्टम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो समुद्र के किसी भी चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में बिना हेडलाइट के भी जहाज को सेफली नेविगेट कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर भी तो हम लाइट्स लगा ही सकते हैं। आखिर टाइटैनिक पर लाइट लगी होती तो शायद वो डूबने से बच जाता। इन सब टूल्स के होने के बावजूद भी तो लाइट्स लगाई जा सकती हैं। अगर नहीं तो क्या हेडलाइट से जहाज को कोई खतरा है? समुद्री जहाजों पर हेडलाइट्स को यूज न करने का डिसीजन सिर्फ ये देखकर नहीं लिया गया कि हेडलाइट्स समुद्र के रास्ते को ज्यादा रोशन नहीं कर पाती, बल्कि ये लाइट और ओशन वाटर के इंटरेक्शन और इसके पीछे के विज्ञान को समझकर लिया गया फैसला है। इसमें दो मेन फैक्टर्स लाइट रिफ्लेक्शन और लाइट रिफ्रैक्शन हैं। जब हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी समुद्र की सतह से टकराती है तो इसका ज्यादातर हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ समुद्र के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हेडलाइट्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इससे लंबी दूरी तक देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं देखा जाए तो सड़कों पर यह फिनोमिनन अलग तरीके से काम करता है। सड़क लाइट को सोर्स की तरफ दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि समुद्र अलग अलग दिशाओं में रोशनी को बिखेर देता है, जिसे जहाज पर लगी हेडलाइट से हमें एक क्लियर और फोकस्ड लाइट बीम नहीं मिल पाती। समुद्र में वेदर कंडीशंस भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। फॉग, मिस्ट और बारिश, जिनसे सामने की विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, और इसके अलावा ये चीजें लाइट को भी ज्यादा दूर तक जाने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए फॉगी कंडीशंस में हेडलाइट्स जहाज के सामने एक ब्राइट ग्लेयर पैदा कर देती हैं, जिससे जहाज के एकदम सामने ही बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है, जिससे सामने कुछ दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हवा में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। इस फिनोमिनन को बैक स्कैटर कहा जाता है। ब्राइट ग्लेयर और लाइट पॉल्यूशन ये तो चिंताजनक है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि जब ये लाइट समुद्र की सतह पर पड़ती है तो समुद्र की सतह पर भी एक ब्राइट ग्लेयर बन जाती है, जिससे क्रू को होराइजन और दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत होने लगती है। अगर लाइट बहुत ज्यादा हो जाए तो ये क्रू के नाइट विजन में भी दिक्कत करने लगता है। दूसरे शिप्स को डिटेक्ट करने के लिए नाइट विजन होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द शिप्स रात को कम से कम लाइट पर ही ऑपरेट करते हैं, ताकि उन्हें नाइट विजन से पहचाना जा सके और वो दूसरे जहाजों को भी कंफ्यूज न करें। इससे लाइट पॉल्यूशन भी नहीं होता, जिससे मरीन लाइफ और इकोसिस्टम पर भी बहुत बुरा असर नहीं पड़ता। यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि मैरीटाइम नेविगेशन के लिए हेडलाइट्स का यूज करना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो यहाँ सवाल ये है कि जो बातें अभी हमने की हैं नेविगेशन लाइट्स और बाकी दूसरे टूल्स को लेकर, तो क्या इन सब रूल्स को फॉलो करना जरूरी है? इम्पोर्टेंस ऑफ नॉटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस।
खुले अथाह समुद्रों में सेफली नेविगेट करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ये रूल्स शिप्स पर लाइट और सिग्नल्स के उपयोग के बारे में हैं। इन रूल्स को इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन्स एट सी यानी कि कॉलरेग्स भी कहा जाता है। इन्हीं रूल्स की वजह से नेविगेशन लाइट्स और दूसरे सिग्नल्स को आउटलाइन किया गया है ताकि समुद्र में वेसल्स के बीच एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। कॉलरेग्स के अकॉर्डिंग वेसल्स यानी कि जहाज पर रात के समय या फिर कम विजिबिलिटी जैसे कि फॉग और हैवी रेन के समय लाइट ऑन होनी चाहिए। ये लाइट्स शिप्स के साइज, टाइप, स्पीड और डायरेक्शन का अनुमान लगाने में सहायक होती हैं। एक्टिविटीज के लिए भी सर्टेन लाइट्स हैं, जैसे कि शिप अगर चल रहा है तो अलग लाइट, कहीं एंकर किया हुआ है या फिर फिशिंग और टोइंग जैसे किसी ऑपरेशन में बिजी है तो उसके लिए अलग सिग्नल हैं। इन रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है और इससे किसी बड़े हादसे को भी रोका जा सकता है। शिप्स में कई बार ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जब विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए तरह तरह के साउंड सिग्नल्स बनाए गए हैं, जैसे कि हॉर्न और बेल्स। इसके अलावा आसपास के वेसल्स को अलर्ट करने के लिए रेडियो कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोटोकॉल्स बंदरगाहों पर और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जहां एक ही जगह पर कई बड़े बड़े जहाज आवाजाही कर रहे होते हैं। बिना हेडलाइट्स के नेविगेट करने के लिए मरीनर्स को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें नेविगेशन लाइट्स, रडार्स, सोनार्स और दूसरे टूल्स को यूज करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें टूल्स न होने पर खुद की स्किल्स और एक्सपीरियंस के सहारे नेविगेट करने की भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। और कुछ इस तरह से बिना हेडलाइट्स के भी जहाज अंधेरे समुद्र में रोज ट्रेवल करते रहते हैं। शुरुआत में ये आइडिया थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन जब हम हेडलाइट्स से आने वाली परेशानियों और समुद्र की चुनौतियों को देखते हैं तो ये चीज एकदम परफेक्ट सेंस बनाती है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप रात को किसी शिप को बिना हेडलाइट के देखो तो याद रखना कि भले ही शिप की हेडलाइट्स नहीं है आपकी कार की तरह, लेकिन आपकी कार को, आपके फोन को और आपके आसपास पहुंच रही हर चीज को यही शिप दिन रात समुद्रों में ढोकर आप तक पहुंचाते हैं और इन्हें दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सबसे सुरक्षित मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी माना जाता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।